अगर आप भी बिना फर्मेंटेशन के एक हेल्दी हाई प्रोटीन और स्वादिष्ट नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। वेलकम टू शेफ्स मॉम किचन। मूंग दाल को भिगोकर एक बैटर बनाएंगे जिससे हम कमाल की 2 रेसिपीज बनाकर तैयार करेंगे। इंस्टेंट मूंग दाल डोसा और क्रिस्पी मूंग दाल टोस्ट। ये बच्चों के टिफिन, ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मूंगी धुली दाल ले ली है। धुली मूंग जो होती है उसे लिया है। 1 कप दाल है और इसे 2 घंटे के लिए हम भिगोकर रख देंगे। ये मैंने पहले से भिगो रखी थी, तो देखिए ये 2 घंटे में अच्छी फूलकर तैयार हो जाती है और इसे छलनी में रखा था। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए इसमें मैं 1 हरी मिर्ची डाल दूंगी। आप 1 से 2 डाल सकते हैं और एक बहुत छोटा सा टुकड़ा अदरक का इसमें हम डाल देंगे काट कर और इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और देखिए बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई है। इसे ग्राइंड करने के लिए इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अभी बैटर को हम गाढ़ा ही रखेंगे। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इस बैटर को ना 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से हम इसे बीट करेंगे। बीट करने से क्या है, इसमें हमें इनो वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ये बैटर फ्लफी हो जाएगा और हमारा डोसा और जो हम टोस्ट बनाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे फ्लफी क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। तो 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से बीट कर लीजिए। अब जब ये अच्छे से बीट हो जाएगी ना तो इसका कलर हल्का सा वाइटिश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आधा बैटर एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि हम 2 रेसिपीज बनाने वाले हैं तो आधा आधा बैटर कर लेंगे। अब एक बैटर को हम ले लेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालकर ना इसको थोड़ा पतला कर लेंगे। जैसे पकौड़े के लिए हम बैटर बनाते हैं ना, इसे वैसा बैटर बना लेंगे। इसे अच्छे से पानी को इसमें मिला लेंगे। यहाँ पर नियर अबाउट 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला था और आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। ये ऐसा होना चाहिए। इसे हम टोस्ट बनाएंगे। यहाँ ले लेंगे थोड़े फ्रेश करी पत्ता। इसे हम हाथ से ही तोड़कर ना ऐसे ही तोड़ के इसमें डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे काट के मत डालिए, ऐसे ही हाथों से तोड़ कर डालिए। और साथ में ही यहाँ पर इसमें हम थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे। आप जितनी खाते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिए। और एक आधा छोटा कटा प्याज, इसे बारीक काट लिया है, इसे इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस टोस्ट को ना थोड़ा और क्रिस्पी करने के लिए ना यहाँ पर मैं 2 चम्मच भरकर इसमें सूजी के डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो रहने दीजिए। लेकिन थोड़ा सा डालूंगी जिससे ये हल्के क्रिस्प हो जाते हैं। और इसे डालकर भी हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो सूजी हमने इसमें डाली है ये अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट इस बैटर को छोड़ देने के बाद देखिए ये ऐसा गाढ़ा अच्छे से फूलकर तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ले ली है। सिंपल आप ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ली है। और इस बैटर को अब हम थोड़े से स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम नमक को डालेंगे, उसके साथ ही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे और इसका कलर अच्छा हो जाए उसके लिए थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे। अब इन स्पाइसेस को भी इस बैटर में हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ना हरा धनिया डालना रह गया था, अगर आपके पास हो तो ये डालिए और इन सबको मिलाइए। अब यहाँ नॉनस्टिक पैन ले लेंगे या तवा ले लीजिए, इसे ग्रीस कर लीजिए। इस पर थोड़ा थोड़ा सा ना ऑयल को स्प्रेड कर दीजिए ताकि हम टोस्ट डालें तो वो नीचे चिपके नहीं। अच्छे से ग्रीस कर देने के बाद यहाँ पर हम एक एक पीस ब्रेड का लेंगे और इस पर जो हमने बैटर बनाया है उसे ऐसे पतला पतला सा स्प्रेड करेंगे। हमें उसमें डिप करके नहीं लगाना है, हमें इसके ऊपर स्प्रेड करना है। ऐसे बहुत थोड़ा थोड़ा सा आप स्प्रेड कीजिए, बहुत मोटी परत नहीं लगानी है, पतली परत लगाइए। और इसे अच्छे से फैलाने के बाद इसे आप डाल दीजिए तवे पर। तवे पर डाल देने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बस सेट कर दीजिए। और इसके ऊपर वाली साइड भी हमने जो बैटर बनाया है पतला पतला सा, उसे स्प्रेड कर दीजिए।
ऐसे ही यहाँ पर हम दूसरे पीस को भी डाल देंगे, क्योंकि इस पैन में 2 पीस आ जाएंगे तो हम 2 को एक साथ करेंगे। इसके ऊपर भी हम बैटर को लगा देंगे। अब इसकी साइड पर थोड़ा सा ऑयल को ड्रिजल कर देंगे और ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब बिल्कुल सेम आंच पर हमें इसे सेकना है और ढकने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही सेकेंगे। जब हमें लगे कि ये एक तरफ से हो गए हैं तो बहुत केयरफुली हम इसे पलटेंगे, और बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, तो इसे थोड़ा ध्यान से पलटिए। देखिए इस तरफ कितना अच्छा सा कलर आ गया है और ये होने स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे ही पलटकर इसे दूसरी तरफ से भी सेक लीजिए। और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो जाए ना, देखिए कितने अच्छे क्रिस्प हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लीजिए। अब इसे कट कीजिए या ऐसे ही आपको जैसी मर्जी हो वैसे आप इसे सर्व कीजिए। इसके 2 पीस कीजिए, इसके 4 पीस कीजिए या इसका पूरा पीस ऐसे ही सर्व कीजिए। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए, एक रेसिपी तो हो गई हमारी तैयार। अब इसी बैटर से इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए यहाँ देखिए ये बैटर काफ़ी गाढ़ा है, क्योंकि हमने इसमें बिना पानी डाले बहुत थोड़ा सा पानी डालकर पीसा था। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसको लिक्विड कर लेंगे। इसे मतलब डोसे वाली कंसिस्टेंसी इसकी आ जाए, जैसे डोसे का हमारा बैटर होता है वैसे हम इसे बना लेंगे। और इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा और उसे मिला लेंगे। अब इस बैटर में थोड़ा सा डाल देंगे नमक और साथ में चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। इन सब को डालकर हम मिला लेंगे। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। सिर्फ नमक और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ नॉनस्टिक तवा ले लेंगे, उसे कर लेंगे गरम, जैसे हम डोसे के लिए करते हैं। बैटर को लेंगे, एक बार हिलाएंगे और इसमें डालेंगे, और जैसे डोसे के लिए हम फैलाते हैं ना अंदर से बाहर, वैसे ही इस बैटर को अंदर से बाहर फैलाएंगे। और ये देखिए बहुत इजीली, बिल्कुल डोसे की तरह बहुत अच्छे से ये फैल जाता है और बहुत अच्छा पतला क्रिस्पी सा डोसा आपका बनकर ये रेडी होगा। अब बैटर फैला देने के बाद इसकी साइड्स पर ना हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और हल्की आंच पर ही इसे हम पकाएंगे। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, हल्की आंच पर ही बनाएंगे। अब जब देखिए ये ऊपर से ड्राई हो जाए ना, एकदम से ड्राई ड्राई आपको लगेगा कि ये ड्राई हो गया है, तो मैं आज इसे बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ। इसके ऊपर टमाटो केचप को डाल देंगे और इसे फिर हम स्प्रेड करेंगे। आप यहाँ पर आलू का बैटर या पनीर का बैटर कुछ भी डाल सकते हैं। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। मैं सिंपल सा बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये केचप डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोई और चटनी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसे फैला दीजिए। अब केचप फैला देने के बाद यहाँ पर बारीक कटा थोड़ा थोड़ा सा प्याज इस पर डाल दीजिए। हल्का सा क्रंच आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। और ऐसे ही बारीक कटा टमाटर है वो भी मैं डाल रही हूँ। बस ये सिंपल प्याज और टमाटर और केचप मैंने इसमें डाला है। और अब आप एक तरफ से देखिए ये बहुत इजीली निकल जाएगा और इसे आप फोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो गया है, बन गया है। इसे हम निकाल लेंगे। निकाल कर आप चाहे तो ऐसे ही सर्व कीजिए, चाहे तो कट कर लीजिए। यहाँ मैंने बाकी डोसे भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक को मैंने बहुत बाइट साइज में कट कर लिया है और पूरा भी सर्व कर रही हूँ। आप जैसे चाहें इसे सर्व कीजिए। इसे बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हाई प्रोटीन है, हेल्दी हैं, टेस्टी हैं और बिना फर्मेंटेशन के हमने इसे बनाया है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें भी इस रेसिपी को आप इंजॉय कर सकते हैं। इसमें हमने कोई फिलिंग आलू की नहीं डाली है, ना ही पनीर डाला है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मुझे एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अभी आप भी इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।